ये रिकॉर्ड में भी नहीं और अभी तक याचिका दायर भी नहीं हुई है और आपने अपना मामला लिस्ट करा लिया। देश की सबसे बड़ी अदालत में हुआ बड़ा कांड। हमें बताया जाना चाहिए कि मामला दर्ज नहीं किया गया है। मिस्टर लूथरा, ये बहुत गलत बात है। बिना याचिका दायर किए ही रोहित रंजन केस की हो गई सुनवाई। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। आज क्या केस है? मिलोड, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश करने के आरोप में गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। मिलोड, उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। पूरा मामला बताओ। मिलोड, एंकर ने एक शो के दौरान गलती की और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी। तो आप क्या चाहते हैं? मिलोड, छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। रोहित रंजन के खिलाफ दर्ज सारी एफआईआर को एक जगह किया जाए। अच्छा, लेकिन क्यों? मिलोड, इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट कर दीजिए वरना उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। ठीक है, रोहित रंजन का मामला कल के लिए लिस्ट किया गया। लेकिन मिलोड, एक दिक्कत है। अभी रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए याचिका ही दायर नहीं की है। ये क्या है? अभी तक याचिका दायर नहीं की गई है? मिलोड, जी मिलोड, अभी कोर्ट में अपील करना बाकी है। आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और सिर्फ इसलिए कि आपने एक एग्जाम पास कर लिया और एक गाउन पहन लिया, आप कोर्ट में आने लगे। ये रिकॉर्ड में भी नहीं और अभी तक याचिका दायर भी नहीं हुई है और आपने अपना मामला लिस्ट करा लिया। आई एम वेरी सॉरी मिलोड। हमें बताया जाना चाहिए कि मामला दर्ज नहीं किया गया है। मिस्टर लूथरा, ये बहुत गलत बात है। जी हाँ, आपने सही सुना। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक ऐसे मामले की सुनवाई हो गई जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं किया गया था। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन पर पुलिस का शिकंजा कसा तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर पिटीशन फाइल ही नहीं की थी और उससे पहले ही सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने रोहित को राहत देने की खातिर केस की तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ के सामने मामले का जिक्र कर दिया और दोनों जजों ने मामले की सुनवाई करते हुए आनन फानन में इसे लिस्ट भी कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि अभी तक तो पिटीशन ही फाइल नहीं की गई है। बिना पिटीशन मामले की सुनवाई और उसे लिस्ट करने का शायद ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का पहला मामला होगा। जी न्यूज के एंकर को बचाने के लिए न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, ये विश्व इतिहास का सबसे तेज फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन यानी याचिका दायर होने से पहले ही जी न्यूज एंकर के केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और कल की तारीख भी दे दी। तब जाकर वकील ने कहा, हुजूर, हमने अभी केस कहां फाइल किया है? ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जहां 73,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। ईडब्ल्यूएस जैसे संवैधानिक महत्व के केस में 3 साल में पहली सुनवाई तक नहीं हुई। कास्टिस कोलेजियम। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ उसने पूरी न्याय व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिया। लोग पूछ रहे हैं कि एक आम आदमी न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दम तोड़ देता है लेकिन उसके केस की सुनवाई तक नहीं होती और एक तरफ रसूखदार लोगों के लिए पिटीशन फाइल किए बिना ही राहत दे दी जाती है। लोग जजों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोलेजियम ही नामों की सिफारिश करता है और 90% से ज्यादा जज सवर्ण ही बनते हैं। यहाँ आरक्षण भी लागू नहीं है और दलित, पिछड़े और आदिवासियों के जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बस इक्का दुक्का ही कभी कभार बनते हैं। रोहित रंजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो तत्परता दिखाई है उसके बाद से कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग भी उठ खड़ी हुई है। आपका इस मामले पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।